The world is a book and those who do not travel read only one page. ये दुनिया एक खुली किताब है। इसके हर एक पन्ने में एक नई कहानी छुपी होती है और ये कहानी आप तभी पढ़ सकते हो जब आप इसको घूम के देखोगे। इसलिए ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप लाइफ में ट्रैवल नहीं किए तो समझिए आपने इस किताब का सिर्फ एक ही पन्ना पढ़ा, बाकी सब कहानी अनदेखा अनसुना रह गया आपके पास। इसलिए लेट्स ट्रैवल। इन दिस जर्नी आप खुद को भी ढूंढ पाओगे, खुद की पहचान खोज पाओगे। इसलिए चलो दुनिया को देखते हैं, कुछ मेरी नज़र से, कुछ आपकी नज़र से। मेरे इस सफ़र में मैं आपको लेके जाऊंगी ईस्ट सिक्किम का सिल्क रोड। सिक्किम जाने का बहुत दिन से मन था, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। जैसे ही मौका मिला हम लोग चल पड़े ईस्ट सिक्किम के सफ़र में। 5 नाइट 6 डेज़ का एक टूर प्लान बना के हम लोग 8 फ्रेंड निकल पड़े अपना जर्नी में। तो चलिए आइए देखते हैं रेशमी सफ़र। 24 अप्रैल 2019 शियालदा रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग मेल पकड़ के हम लोग रवाना दिए एनजेपी के लिए। ट्रेन का जर्नी मुझे सबसे अच्छा लगता है ट्रैवलिंग के टाइम, इसका एक अलग ही मज़ा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग 25 अप्रैल हम लोग सिलीगुड़ी जंक्शन में उतर गए। हम लोगों के ड्राइवर दादा वहीं पे खड़े थे, क्योंकि सिलेरी गाँव जाने के लिए सिलीगुड़ी में उतरने से ईजी होता है। तो हम लोग चल पड़े तीस्ता रिवर को अपने पास में रख के सुंदर नज़ारा देखते देखते सिलेरी गाँव के लिए। हम लोगों का आज का नाइट स्टे था सिलेरी गाँव में। ये है हमारा सिलेरी गाँव का रिसोर्ट, माउंटेन व्यू विलेज रिसोर्ट। सिलेरी गाँव एक छोटा सा गाँव है, 100-200 फैमिली लेके ये गाँव है, लेकिन इसका नज़ारा बहुत सुंदर है। हम लोग जिस होटल में रह रहे वो एक होम स्टे है। फूडिंग एंड लॉजिंग के हिसाब से आपको पर नाइट का चार्ज होता है। हम लोग जल्दी जल्दी फ्रेश होके चले गए लंच के लिए, क्योंकि हम लोगों को आज एक ट्रैकिंग करना था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे थे सिलेरी गाँव टू इच्छे गाँव। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस हो रहा था। हम लोगों के होम स्टे में एक स्वीट सी लड़की थी, उसने ही बोला चलिए मैं आपको लेके जाती हूँ इच्छे गाँव। सिलेरी गाँव और इच्छे गाँव दोनों एक ही टाइप का गाँव है, लेकिन इन दोनों का ही नज़ारा बहुत सुंदर है। हम लोग सिलेरी गाँव में नाइट स्टे कर रहे थे, इसीलिए हम लोग इच्छे गाँव ट्रैकिंग करके गए वो गाँव घूमने के लिए। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसी जगह से पैदल चल रहे थे। साइड में पूरा खाई है और इस साइड में जंगल। रास्ता बोल के कुछ है नहीं, आदमी चलते 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 एक रास्ता बन गया है, लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा था। ट्रैकिंग का वीडियो बहुत देखा था, लेकिन लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे ऐसे कुछ ट्रैकिंग का। एकदम छोटा सा ट्रैक है। आप लोग अगर सिलेरी गाँव जाए या इच्छे गाँव में भी आप रुके तो ज़रूर ये ट्रैकिंग कीजिएगा। आप इच्छे गाँव से सिलेरी गाँव आ सकते हैं या सिलेरी गाँव से इच्छे गाँव जा सकते हैं। एकदम सिंपल सा ट्रैक है। आप लोग जो पहली बार करेंगे उनको थोड़ा तकलीफ़ होगा, क्योंकि कभी अगर ट्रैकिंग नहीं किया है तो थोड़ा सांस फूल जाता है, लेकिन आप स्लोली चलेंगे तो जगह का एडवेंचर और जगह का ब्यूटी आपको पहुंचा देगा। फर्स्ट टाइम ट्रैक करके जा रहे थे, इसलिए सभी को थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था। सोच रहे थे क्या पता इतना तकलीफ़ करके जा रहे क्या देखने को मिलेगा, लेकिन जब पहुँचे तो सारा दुख भूल गए। सामने इतना सुंदर नज़ारा था कि सब दुख भुला दिया, सब तकलीफ़ भुला दिया। दूर का वो पहाड़, छोटा छोटा घर, एक सुंदर सा गाँव, बहुत खूबसूरत था इच्छे गाँव। आप लोग कभी अगर सिलेरी गाँव जाएं तो ज़रूर इच्छे गाँव घूमने जाइएगा। इतना सुंदर नज़ारा मिस मत कीजिएगा।
इतना सुंदर नज़ारा हो और थोड़ा फ़ोटो सेशन ना हो, ये तो नहीं हो सकता। थोड़ा फ़ोटो सेशन तो ज़रूरी है। तो सुंदर सुंदर फ़ोटो लेके हम लोग निकल पड़े सिलेरी गाँव के लिए। हम लोगों के टूर का सेकेंड डे, बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे सनराइज़ देखने के लिए। हम लोगों के होम स्टे से कंचनजंगा का बहुत अच्छा व्यू था, बट क्लाउडी होने के कारण कंचनजंगा देख नहीं पाए हम लोग। बट पहाड़ों के पीछे से जो सनराइज़ देखा था उसी ने मन भर दिया था। एक कप चाय के साथ एक सुंदर सा गुड मॉर्निंग हुआ था उस दिन का। होम स्टे में ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल पड़े हम लोगों के आज के सफ़र में। हम लोगों का आज का सफ़र था सिलेरी गांव से मनखिम आड़ीतर लेक। चल पड़े हम लोग हमारे आज के दिन के सफ़र में। रास्ते में सुंदर सा नज़ारा देखते देखते हम लोग पहुंच गए सिक्किम के बॉर्डर पे। सिलेरी गांव वेस्ट बंगाल में है हम लोग आज जा रहे हैं सिक्किम में। सिक्किम में ऋषि चेक पोस्ट में आप लोगों को आपका आईडी प्रूफ एंड फ़ोटोकॉपी जमा देना पड़ता है। यहीं पे आपका चेकिंग होके उसके बाद ही आप सिक्किम में एंटर कर सकते हैं। तो हम लोगों का चेकिंग हो गया, हम लोग अब चल पड़े हैं सिक्किम के ओर। हम लोग के आज के दिन का पहला साइट सीन था श्री विष्णु विनायक मंदिर। ये गणेश जी का मंदिर है, बहुत खूबसूरत एक मंदिर है और इसके आसपास में जो सीनरी है वो भी बहुत सुंदर है। हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किए एंड थोड़ा फ़ोटो सेशन करके निकल पड़े हम लोगों के नेक्स्ट स्पॉट के लिए। हम लोगों के आज के सफ़र का नेक्स्ट स्पॉट था लामपोखरी लेक। इसको आड़ीतर लेक भी कहा जाता है। ये लेक 4600 ऑल्टीट्यूड पे है और इस लेक को सिक्किम का वन ऑफ द ओल्डेस्ट लेक कहा जाता है। ये लेक पूरा नेचुरल लेक है, बहुत बड़ा जगह लेके ये लेक है। इसका चौड़ाई है 1120 फीट, मतलब आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा लेक है। यहाँ पे बोटिंग भी आप कर सकते हैं। बोटिंग के लिए हाफ एन आवर के लिए 200 चार्जेस लेते हैं और लेक का ब्यूटी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आसपास का सीनरी इतना सुंदर है, हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया ये लेक में। इसके बाद यहीं पे एक होटल में हम लोगों ने मोमो और थुप्पा खा लिए। हम लोगों का लंच हम लोग यहीं पे कर लिए थे आज के दिन के लिए। इसके बाद हम लोग निकल पड़े हम लोगों के नेक्स्ट स्पॉट के लिए। आड़ीतर लेक से थोड़ी ही दूर जाकर है आड़ीतर गुम्फा मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री भी बहुत खूबसूरत है और इस जगह का जो शांति है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मोनेस्ट्री में हम लोग जब गए तब वहाँ पे प्रेयर हो रहा था, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए बैठ गए उनका प्रेयर देखने। मोनेस्ट्री से थोड़ा दूर जाके वहाँ से पास से एक रास्ता है, वो जो ऊपर की तरफ एक मंदिर के तरफ जाता है। ये आड़ीतर सेमेट्री है। यहाँ से गुज़र के हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से आड़ीतर लेक को हम लोग ऊपर से देख सकते हैं। ऊपर से इसका नज़ारा और खूबसूरत है। ये देखिए इसका खूबसूरती, बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर से ये आड़ीतर लेक। सामने पहाड़ों का नज़ारा और नीचे ये आड़ीतर लेक।
एक अलग ही दुनिया में लेके जा रहा था इस जगह का ब्यूटी हम लोगों को। अब आप लोग जब आड़ीतर लेक आइएगा इस मंदिर के पास ज़रूर आइएगा, क्योंकि आप अगर यहाँ से आड़ीतर लेक को नहीं देखें तो आड़ीतर लेक का असली ब्यूटी आप लोग नहीं देख पाएंगे। ये मूर्ति भी इतना खूबसूरत है, मैं सिर्फ इसी को देखते रह गई। यहाँ पे शाम के टाइम पूजा होता है, अगर आप लोग थोड़ा शाम के टाइम आए तो इस मंदिर की पूजा भी आप लोग देख पाएंगे। हम लोग यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किए थे, उसके बाद हम लोग निकल पड़े हम लोगों के आज के होटल के लिए। ये है हम लोगों का आज का होम स्टे, कांचनजंगा मिरर होम स्टे। आड़ीतर लेक के पास सबसे पहाड़ों के सबसे टॉप में यही एक होम स्टे है। यहाँ से आपको चारों तरफ का नज़ारा बहुत खूबसूरत मिलेगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप लोग अगर आड़ीतर लेक में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो इस होम स्टे में एक रात के लिए ज़रूर ठहरिएगा। पहाड़ों के एकदम टॉप में बैठ के सनराइज़ देखने का मज़ा ही कुछ और है। सामने आड़ीतर लेक और एक खूबसूरत सा सनसेट। ये जो छोटी छोटी दो लड़कियां हैं इन्होंने पूरा होम स्टे हम लोगों को घूम के दिखाया। इन्हीं के पापा का ये होम स्टे है। देखते ही देखते कुछ ही देर में सामने बादल से ढक गया पूरा नज़ारा। थोड़ी देर पहले जो पहाड़ दिख रहा था अभी वो सारा बादल के पीछे चला गया और लग रहा था बादल हम लोगों के घर में घुस जाएगा। ये होम स्टे का रूम भी बहुत अच्छा था। हर एक रूम में 2-2 बेड हैं। हम लोगों ने 2 रूम लिया था 8 जन के लिए। फूडिंग एंड लॉजिंग इंक्लूडेड था। ये जो पिक आप देख रहे हैं ये इसी होम स्टे का पिक है, लेकिन मैंने इंटरनेट से लिया था। यहाँ से कंचनजंगा का बहुत अच्छा व्यू था, लेकिन क्लाउड होने के लिए हम लोग ये देख नहीं पाए थे। देखते ही देखते शाम हो गया और हम लोग आज का दिन यहीं पे ख़त्म हुआ और मेरा आज का एपिसोड भी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों के इस सिक्किम का बाकी का सफ़र लेके। हम लोगों के इस टूर का बजट है 5 नाइट 6 डेज़ का 7,500। इसमें से ट्रेन फेयर हम लोगों को लगा था अप एंड डाउन स्लीपर क्लास के लिए टोटल 670 रुपया। उसके बाद हम लोगों ने सिलेरी गांव में जो होम स्टे लिया था वहाँ पे हम लोगों ने फूडिंग एंड लॉजिंग लिया था। उसमें दोपहर का लंच, इवनिंग स्नैक्स, रात का डिनर और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। वहाँ पे 900 करके लगा था हम लोगों को पर पर्सन के लिए। आड़ीतर होम स्टे में भी फूडिंग एंड लॉजिंग था, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। वहाँ पे 800 करके लिया था हम लोगों को पर पर्सन का।
हम लोगों ने जो गाड़ी लिया था वो 8 सीटर गाड़ी था। ये गाड़ी हम लोगों को पर डे 3200 करके चार्ज लिया था। हम लोगों ने 6 दिन के लिए गाड़ी लिया था, इस हिसाब से हम लोगों को पर पर्सन 2400 करके पे करना पड़ा था गाड़ी के लिए। मेरा आज का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। मेरा इस ट्रिप का बाकी का सफ़र और इस ट्रिप का पूरा बजट जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट एपिसोड का। तो मुलाकात होगा नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। मुलाकात होगा अगले एपिसोड में। गुड बाय।